नमस्कार, आरएस नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जी, हम उस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी दिनों से चलते आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही विचार किया है कि विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी जी का जो टॉपिक है, एक्चुअली टॉपिक तो नहीं बोल सकते कि मुद्दा ही बोल सकते, क्योंकि काफ़ी दिनों से चले आ जा रहा है और बहुत लोगों को इसमें नुकसान भी हुआ है। मतलब हाँ, एक तरह का स्कैम बोला जा रहा है कि जो शुरुआत में जो संदीप महेश्वरी जी ने ट्वीट किया था और उस दिन से काफ़ी लोगों ने इस पर ध्यान दिया। मतलब बेसिकली होता है क्या है कि जो चीज़ें घटना घटती है उसके बारे में ज़्यादा फैलाव नहीं होता है या ज़्यादा बढ़ावा नहीं होता है, लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा है कि जो हर लोगों के साथ हो रहा है या फिर चल रहा है, इसी कारण से इतना ज़्यादा ट्रेंड में लिया जा रहा है और इतने लोगों का इस पर चर्चा चल रहा है। मतलब तो सोचा कि कुछ जानकारी ऐसा हो कि जो आपको भी पता होना चाहिए और बेसिकली जानना भी चाहिए कि ये ऐसा मुद्दा है कि हर लोग इससे शायद झेल चुके हैं या फिर झेल रहे हैं। मतलब तो आखिर है क्या, मतलब और क्यों संदीप महेश्वरी जी बार बार इस बात को लेके ट्वीट कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और साथ ही विवेक बिंद्रा जी भी इसके ऊपर ज़्यादा कुछ वीडियो तो अपडेट नहीं किए, लेकिन कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो में उसने इसका ज़रूर अपडेट किया है। मतलब तो मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मतलब तो मैं वही एक एक पॉइंट करके आपको अच्छे से मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि कुछ बातें आपको भी जानना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा बीच में हो रहा है कि हर एक लोग इस पे सवाल उठा रहे, सवाल पे सवाल आ रहे हैं कि सच में बड़ा बिजनेस स्कैम है या सच में है या फिर नहीं भी है। तो जो पहला पॉइंट मैंने जो बेस किया है वो है विवेक बिंद्रा जी का एक्चुअल फैक्ट है क्या। मतलब जैसे कि विवेक बिंद्रा जी एक अपने आप में एक ब्रांड है, एक नाम है, जिन्होंने बड़ा बिजनेस नाम का एक कंपनी चलाया है या चला रहे हैं, और बेसिकली वो हर एक चीज़ को मोटिवेट करके आजकल का जो फैक्ट है, आजकल के लोग जो बच्चे हैं मतलब वो कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, कैसे उन लोगों को बिजनेस रन करना चाहिए, वो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से देते हैं। मतलब तो इसके ऊपर जो बेसिकली जो इल्ज़ाम लगा है कि वो कोर्स बेचते हैं। मतलब देखिए, कोर्स बेचना गलत बात नहीं है। अगर उस कोर्स को बेचकर अगर लोगों को अगर नुकसान हो, तकलीफ हो, तो ये गलत है। तो इसी बात को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। मतलब सिंपल सा फैक्ट मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि मैं कोई कोर्स बनाया, वो सामने वाले को लाभदायक है, तो मैं क्या किया, वो कोर्स को मैंने बेचा, लेकिन कुछ टाइम के बाद मालूम पड़ रहा है कि वो कोर्स उसको नुकसान पहुंचा रहा है या फिर नुकसान दे रहा है, उस कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब देखिए, कोर्स लीजिए अच्छी बात है, लेकिन बाद में अगर आपको उस कोर्स से नुकसान हो रहा है तो कोर्स कुछ मीनिंग का नहीं रहेगा। हाँ, कोर्स से कुछ सीखने को मिल रहा है, वो आगे जाके आपको काम आएगा, तो वो अच्छी बात है। अगर पैसा देख के अगर नुकसान पहुंच रहा है तो फिर कुछ मीनिंग नहीं है। तो यही बात पे चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर विवेक बिंद्रा जी अगर कोर्स किसी को दे रहे हैं तो उससे उसका नुकसान हो रहा है, यही बात को लेके बहुत लोग चर्चे में आए हैं। बहुत लोग बड़ा बिजनेस के आगे में ये चर्चा कर रहे हैं कि मेरा इतना इतना पैसा डूबा है, इतना इतना मेरा नुकसान हुआ है, तो इसका भरपाई कौन करेगा। तो बेसिकली देखो, लॉजिक बस इतना लगाइए कि अगर आपका अगर पैसा डूबा है, अगर सच में ऐसा हुआ है, तो संदीप महेश्वरी जी उठ के आए हैं, वो हर बात को, हर पॉइंट को लेके वीडियो बना रहे, अपडेट कर रहे, अच्छे से बता रहे हैं। अगर सच में अगर ऐसा हुआ है तो जो भी आपने पेमेंट किया है, जो भी आपके पास कागज है, जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी आपने कोर्स खरीदा है उनसे, सच में अगर आपका नुकसान हुआ है तो उस चीज़ के ऊपर एक्शन लीजिए, उस चीज़ को बताइए। देखिए, अगर एक अकेले तो आप नहीं है, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग साथ में आपके हैं, तो साथ में जाइए। अगर आप सही मायने में अगर सही चीज़ बताएंगे तो जरूर विवेक बिंद्रा जी भी खुद ही एक सेशन अपडेट करेंगे, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक इस मुद्दे के ऊपर बात अच्छे से नहीं होगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब दोनों आमने सामने होंगे, और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी लोग का पैसा डूबा है वो सब एक साथ में आइए, संदीप महेश्वरी जी रहेंगे, विवेक बिंद्रा जी रहेंगे, और इस मुद्दे के ऊपर अच्छे से चर्चा कीजिए, क्योंकि चर्चा करेंगे, बात बनेगी तो ही इस चीज़ का फैसला अच्छे से होगा। नहीं तो बातें बातें बनती रहेगी, मुद्दे बनते रहेंगे, चर्चा होती रहेंगी, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अगर मतलब निकालना है तो आमने सामने होंगे तो अच्छे से सब कुछ सुलझ जाएगा। इसके बारे में मैंने एक और दूसरा पॉइंट मैंने अपडेट किया है कि संदीप महेश्वरी जी क्या इंसाफ कर रहे हैं या फिर कर पाएंगे। सिंपल सा बात है कि उस चीज़ को उसने निकाला है, फैक्ट निकाला है, लोगों को समझाया है, बताया, उनके हाथ में जितना था उसने उतना किया।
अभी आगे आपके ऊपर जिनके साथ घटना घटी है वो उनका है विचारधारा कि वो कैसे उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, बाकी काम तो आपको ही करना है। उसके बाद मैंने ये है, क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा क्या जिनका पैसा डूबा है। देखिए, अगर सच में अगर आपने कोर्स लिया है, वो कोर्स आपके कुछ मीनिंग का नहीं है, सच में आपका नुकसान हुआ है, तो उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। जब आगे बढ़ेंगे, अगर सच में वो गलत है तो आपको उसका आपका पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो सही मायने में। फिर बाद में लास्ट में एक पॉइंट मैंने अपडेट किया है, आखिर सच लोग कब जानेंगे। बेसिकली कैसा होता है ना कि देखिए, मुद्दा चर्चा में है, सच सबको पता है कि सच में ऐसा हो रहा है, लेकिन रियलिटी कब सामने आएगी। अगर जो कोर्स बेच रहे हैं विवेक बिंद्रा जी, जो चीज़ लोग तक पहुंच रही है, अगर वो खुद ही वो बंदा सब कुछ अगर बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, ये फैक्ट नहीं है या कुछ भी नहीं है, ये गलत है या सही है। सिंपल सा लॉजिक ऐसा मान लीजिए कि अगर मैं किसी को अगर कोर्स बेच रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता रहेगा कि वो कोर्स में क्या फ़ायदा है, क्या लोगों को फ़ायदा है और क्या इसका नुकसान है। तो बार बार चर्चा पे लाके, ट्रेनिंग पे लाके, मुद्दा पे चर्चा कर कुछ मतलब नहीं है। तो सिंपल सा बात है, एक आमने सामने आइए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए, जितना विचारधारा आगे बढ़ेगी उतना अच्छे से इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। और इस सच में लोगों को नुकसान हुआ है, मैंने बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पे देखे हैं जिसमें लोग दावा कर रहे कि मेरा इतना इतना पैसा गया है, इतना इतना मेरा नुकसान हुआ है। सच में अगर ऐसा है तो सच में ये बातें अनसुनी नहीं की जा सकती है, और इसके ऊपर लोगों को विचार करना चाहिए और इस चीज़ को जितना हो सके उतना सच्चाई इसका सामना लाना चाहिए। तो बातें तो यही देखिए, अगर विवेक बिंद्रा जी इस चीज़ को अगर सच में अगर ये सही है तो उस चीज़ को वीडियो बना के उसको सच में उस चीज़ का जो भी प्रूफ है वो देना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसको सही चीज़ें समझे। अगर उसका पैसा डूबा है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है और वो गलत है, तो सही चीज़ हो इसके ऊपर विचार होना चाहिए। बातों बातों में इतना चर्चा करे कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो मिला जुला के मेरा बात बस इतना था कि मतलब लोगों को अगर नुकसान हुआ है, सच में अगर वो गलत हैं या फिर वो गलत हो रहा है उनके साथ, तो उसके बारे में चर्चा होना चाहिए और सही से होना चाहिए, लोग उनका सपोर्ट करना चाहिए। और इसके लिए संदीप महेश्वरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो ये निजी बातें को अच्छे से समझ के अपनी वीडियो अपडेट किया, सब कुछ किया। और चाहते हैं कि विवेक बिंद्रा जी भी इसके ऊपर कुछ अपडेट करे, और वो सही है, सच में है, वो तो हमेशा दावा करते कि मैं प्रूव करूँगा, और वो सही भी है। तो सच में वो ऐसा एक सेशन करे जिसमें हर एक लोगों को बुलाए और वो इसके ऊपर चर्चा करे, ताकि लोगों का जो भी गलत फहमी है या फिर जो भी सही है या गलत है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए या फिर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बातें मिला जो कि बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी मुद्दा जो चल रहा है, मतलब इनसे लोगों को नुकसान तो नहीं होना चाहिए। अगर सच में अगर नुकसान हुआ है तो विवेक बिंद्रा जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों का अगर नुकसान हो रहा है तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, कुछ फ़ायदा आपका नहीं है। अगर आप लोगों के बारे में सही सोचते हो, सही विचार करते हो, मतलब जो भी आपने कोर्स उन लोगों को दिया है उससे अगर लोगों का नुकसान हो रहा है तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में सही है तो उस चीज़ को बताइए लोगों को, क्या गलत है क्या सही है, लोगों को नहीं पता और वो हर चीज़ आपके ऊपर दावा कर रहे हैं। तो लोगों को क्या सही है क्या गलत है बताइए, क्योंकि अगर आप जब तक नहीं बताएंगे तब तक आप चर्चे में रहेंगे, बार बार लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे और बार बार वही चर्चा चलते रहेगा। तो लोगों को जानना भी ज़रूरी है, वो अगर वो जो चीज़ लिए हैं सच में और उसका नुकसान है तो उस चीज़ का उसको मतलब समझ में आना चाहिए। अगर फ़ायदा है तो वही मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो यही बात थी मिला जुला कर। तो इसके ऊपर क्या विचारधारा होना चाहिए वो तो धीरे धीरे मालूम हो ही जाएगा और धीरे धीरे चल ही रहा है उस चीज़ के ऊपर चर्चा। तो थैंक यू सो मच इस चीज़ को समझने के लिए, धन्यवाद।